हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक को करेंगे। तो इस चैप्टर में भगवान के अवतारों का वर्णन हो रहा है। तो अब तक हमने कौन कौन से अवतारों को जाना, उसके विषय में बात करते हैं। 5 मिनट में पूरे का पूरा जो अब तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य क्षेत्र जहां पे कथा हो रही है, वहां पे 88,000 ऋषियों के सामने भगवान के अवतारों का वर्णन करना शुरू किया। सबसे पहले पुरुषा अवतारों के बारे में बताया। पुरुषा अवतार कौन कौन से? कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, इनके विषय में बताया। फिर सूत गोस्वामी ने बताया कि भगवान के जो अवतार हैं वो हैं चार कुमार। सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके ब्रह्मचर्य को कठिन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मन, वचन और शरीर तीनों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार थे, साथ साथ में दर्शन भी करते जाते हैं अवतारों के, ठीक है, थोड़ा याद रहेगा हमें। तो पहले थे अवतार चारों कुमार, दूसरे अवतार थे वाराह भगवान। वाराह अवतार 2 बार हुआ है। और वाराह भगवान ने क्या किया? धरती को रसातल से निकालकर दोबारा अपने जगह पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तीसरे अवतार थे भगवान के नारद मुनि। नारद मुनि जो को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। शक्त्यावेश अवतार वो होते हैं जिन जब किसी जीव को भगवान किसी पर्टिकुलर कार्य को संपन्न करवाने के लिए कोई शक्ति प्रदान कर देते हैं तो उसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो नारद मुनि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। फिर इसके बाद चौथे अवतार है नर और नारायण ऋषि, जिसमें से नारायण को बेसिकली अर्जुन और कृष्ण ये माना जाता है और ये आज भी तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अवतार थे कपिल, भगवान श्री कपिल। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट करी है ना, चल रही है रिकॉर्डिंग। ओके, तो फिर अवतार आए कपिल भगवान। कपिल भगवान कौन थे? जिन्होंने अपनी माता को सांख्य योग के बारे में बताया। सांख्य योग क्या होता है? सृष्टि कौन से 24 तत्वों से बनी है उसका ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, ये कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिया। फिर नेक्स्ट भगवान के अवतार हुए हैं दत्तात्रेय। ये अत्रि मुनि और अनुसुईया के बेटे थे। अत्रि मुनि और अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना करी कि वो तीनों पुत्र के रूप में उनके पुत्र बने, तीनों उनके। तो सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा, इन तीनों रूपों में भगवान ने उनके घर में अवतार लिया। यहाँ पे दत्तात्रेय जो विष्णु जी के अवतार हैं उनका वर्णन हो रहा है। इसके बाद भगवान ने अवतार लिया यज्ञ का। ये प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र हैं। यज्ञ भगवान के समय पे क्या हुआ था कि इंद्र बनने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको इंद्र की पोस्ट पर बिठा दिया जाए, उनके पदवी पर। तो फिर भगवान ने खुद इंद्र के कार्य को संभाला। उन्होंने अपने पुत्रों और देवताओं की सहायता से शासन किया, ठीक है। उसके बाद भगवान का अगला अवतार हुआ ऋषभ देव का। ऋषभ देव भगवान जो है वो राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र हैं। इनके आगे 100 बेटे हुए। भरत महाराज भी ऋषभ देव के बेटे थे। इन्होंने परमहंसों का मार्गदर्शन किया। परमहंस क्या होते हैं? सन्यास की 4 कैटेगरीज होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। कुटीचक में सन्यासी अपने गांव से बाहर कुटिया बना के रहता है और उसका सारा भोजन इत्यादि की आवश्यकताएं उसके घर वाले घर से पूरी करते हैं। बहुतक में व्यक्ति को, जिसने सन्यास लिया है, उसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है, उसे अपने घर से कोई सपोर्ट नहीं लेना होता। परिव्राजक कार्य में
देश विदेश में घूमकर भगवान के नाम का प्रचार करना होता है। और जो परमहंस कैटेगरी है, जो सबसे ऊपर की कैटेगरी है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने सारा प्रचार का काम पूरा कर लिया, अब वो एक जगह पे बैठेगा और वहां पे बैठ के भगवान की भक्ति करेगा। तो संन्यास आश्रम की जो सर्वोच्च कैटेगरी है वो होती है परमहंस। तो उन्होंने परमहंसों को भी मार्ग दिखाया, ठीक है, उनके मार्गदर्शक बने, ये हैं ऋषभदेव। और उसके बाद है भगवान के अवतार थे पृथु महाराज। पृथु महाराज राजा वेन के पुत्र थे। राजा वेन अत्याचारी था, उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई संतान नहीं थी, तो राजा का बेटा ही राजा बन सकता था। तो जब राजा नहीं था कोई, तो ऋषियों ने वेन के मरे हुए शरीर का मंथन किया, उनकी जंघा से विष्णु भगवान के अवतार पृथु महाराज और अर्ची देवी प्रकट हुई। अर्ची लक्ष्मी के अवतार थी और पृथु महाराज विष्णु भगवान के अवतार थे। और फिर इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पृथु महाराज ने पूरी धरती को समतल बनाया और धरती से अलग अलग तरह के उत्पादों को पैदा किया, अलग अलग प्रकार की धातुओं को निकाला। यहाँ से धरती बहुत सुंदर बन गई पृथु महाराज के समय पर। इसकी कथा हमने कल डिटेल में की थी, ठीक है। उसके बाद भगवान का जो अवतार हुआ वो हुआ मत्स्य अवतार का। मत्स्य अवतार में क्या हुआ कि भगवान ने सत्यव्रत को, अपने भक्त को दर्शन दिए, और जब प्रलय आ गई तो सत्यव्रत की रक्षा करी। मछली बन के भगवान ने एक नाव को खींचा जिसमें सत्यव्रत बाकी मुनि बैठे हुए थे। तो उसके बाद सत्यव्रत महाराज जो थे वही व्यवस्वत मनु बने, जिनका शासन काल अभी चल रहा है। 14 मनु हैं टोटल, उनमें से अभी किसका राज्य चल रहा है, किसका शासन चल रहा है? व्यवस्वत मनु का। व्यवस्वत मनु कौन है? वही राजा सत्यव्रत। उसके बाद भगवान ने अवतार लिया कूर्मावतार का। देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, भगवान ने कच्छप का अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को आश्रय दिया, उसके आधार बने, और राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया। फिर भगवान का 12वां अवतार मोहिनी रूप का था। मोहिनी रूप में जब समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ तो देवताओं को अमृत नहीं मिला, दानव अमृत लेके भाग गए, तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को अमृत नहीं पीने दिया। फिर 12वें अवतार थे भगवान के धन्वंतरी। धन्वंतरी जी की फोटो ऐड नहीं करी मैंने, चलो। धन्वंतरी अवतार जो थे वो भगवान के मोहिनी अवतार से पहले प्रकट हुए। धन्वंतरी ने हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया। जो आप धनतेरस मनाते हैं वो बेसिकली धन्वंतरी त्रयोदशी है। और फिर भगवान 15वें अवतार में भगवान वामन देव के रूप में आए। नहीं, पहले हमने यहाँ तक कल की क्लास को यहाँ पे विश्राम दिया था, इसके बाद हम आगे करते हैं। आज हम भगवान के 14वें अवतार से शुरू करेंगे। तो 14वां अवतार भगवान का कौन सा है? चतुर्दशम नारसिंहम बिभृत्य इंद्रमूर्जितम ददार करजे उरो एर एकम किटकृत। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। तो यहाँ पे नरसिंह अवतार का वर्णन है। आप सब लोगों को नरसिंह अवतार की कथा पता है कि प्रहलाद महाराज थे, उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, जो कि बहुत ही भयंकर एक राक्षस था, दैत्य था। उसने पूरी त्रिलोकी पर अपना राज्य जमा लिया। देवता दानव सब उससे डरते थे। उसने ब्रह्मा जी से अवतार प्राप्त किया कि मैं धरती पे ना मरूं, आकाश में ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, मनुष्य या पशु से ना मरूं। ऐसे मतलब उसने वरदान लिया ब्रह्मा जी से। फिर वो घमंडी हो गया और उसने सब लोगों को सताना शुरू किया। और जो उनका बेटा था प्रहलाद, वो भगवान का भक्त था। तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी कोशिश करी कि प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति ना करे, क्योंकि वो विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। प्रहलाद महाराज नहीं रुके, उन्होंने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए प्रयत्न किया। कभी हाथी के पेड़ पांव के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी पहाड़ की चोटी से गिरा दिया,
कभी अग्नि में जलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा बच जाते थे। फिर अंत में उन्होंने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद महाराज से पूछा, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, उन्होंने पूछा क्या इस खंबे में भी है तुम्हारा विष्णु? तो वो कहते हैं हाँ, श्रीहरि तो सब जगह पे है। तो भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। उनका जो फेस था, मुख था, वो शेर का था और पूरा शरीर मनुष्य का था। उन्होंने संध्या काल के समय पे दहलीज पर रखकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो नरसिंह देव भगवान की जय। आप सब लोगों को नरसिंह जो कवच है उसका पाठ करना आना चाहिए, इससे रक्षा होती है। और बच्चों को स्पेशली नरसिंह भगवान की आरती आनी चाहिए। जब भी परिवार पे कोई ऐसा संकट आता है, जैसे सपोज किसी का कोई ऑपरेट होने वाला है, कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, इवन कई बार होता है नेगेटिव एनर्जी का साया होता है, जो भूत प्रेत इत्यादि आप सुनते हैं, तो नरसिंह देव भगवान जो है इन सब चीजों से रक्षा करते हैं। तो नरसिंह कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब से लगा कर रोज सुन सकते हो, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। बहुत सारी सच्ची कथाएं हैं नरसिंह देव भगवान के बारे में कि कैसे वो अपने भक्तों की, स्पेशली बच्चों की, वो बहुत रक्षा करते हैं। नरसिंह देव भगवान सबके ऊपर दयालु है, बच्चों के प्रति विशेष रूप से कृपालु है, क्योंकि उन्होंने, प्रहलाद महाराज बालक थे, उनकी रक्षा की थी। जैसे एक दो स्टोरीज अभी याद आ रही हैं। एक छोटी बच्ची थी, ये फॉरेन की स्टोरी है, अफ्रीका साइड की स्टोरी है। तो वो कहते थे कि लायन गॉड, उनको नरसिंह भगवान को कहती थी कि लायन गॉड मेरे फ्रेंड हैं, सब बच्चों को बोलती थी। तो एक बार वो बच्ची खेल रही थी सड़क पर, उसके पिता ऊपर से देख रहे थे, पीछे से एक ट्रक आया, उसने या तो ड्रिंक की हुई होगी ड्राइवर ने या कुछ, तो बच्ची को उसने टक्कर मार दी। पिता छत से कूद गए बच्ची को बचाने के लिए, पिता को चोट लगी लेकिन बचा नहीं पाए वो। बहुत तेज टक्कर हो गई ट्रक की और बच्चे की। तो बच्चा दूर जाके झाड़ियों में गिरा और फिर हॉस्पिटलाइज कराया गया बच्चे को। तो जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई, तो डॉक्टर ने नर्स को बोला कि मुझे उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जो सुबह एक केस आया है जिसको ट्रक ने टक्कर मार दी। तो नर्स कहती कि ये उसी की रिपोर्ट्स हैं। तो डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल सही थी। बच्चे को कोई भी चोट नहीं आई थी, कोई भी चोट नहीं आई। इतनी जोर से ट्रक ने बच्चे को मारा लेकिन कोई चोट नहीं आई। तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो उस बच्चे ने बताया कि जैसे ही मुझे ट्रक ने टक्कर मारी, तो नर्सिंग जो मेरे लायन फ्रेंड है, लायन गॉड फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ऐसे उठाया और उठा के उन्होंने मुझे झाड़ियों पे रख दिया। तो शी सेड कि नर्सिंग मतलब जो लायन गॉड है वो तो बहुत अच्छे हैं, मतलब ही इज वेरी क्यूट। हाँ। और बोला कि लेकिन उनके नाखून बहुत बड़े हैं। और कहती कि जब वो मेरे साथ खेल रहे थे तो मेरी पीठ पर उनका नाखून लग गया। तो जब बच्चे को देखा गया तो उनकी पीठ पर नाखूनों के निशान थे, जैसे शेर के नाखून का निशान होता है, ऐसा निशान था। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार भक्त एक ड्राइविंग करते थे, तो उन्होंने सारे पैसेंजर्स को घर छोड़ा उनकी गाड़ी में जो थे, और अपने घर पे वापस आ रहे थे। तो जो पीछे की सीट का पैसेंजर था उनसे बात करने लगा, जो सवारी थी। तो बात करते रहे। फिर सडनली उसने आ, अलग टाइप की बातें शुरू कर दी कि क्या तुमने किसी का मर्डर किया है कभी? तो उसने सोचा ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये व्यक्ति मेरे से, मतलब कोई लेडी थी वो बातें कर रही थी। तो उसको सडनली याद आया कि मैंने तो सारी सवारियों को उतार दिया है गाड़ी से, अपनी कार से। अब ये कौन मेरे से बात कर रही है? तो अब उसमें इतनी समर्था नहीं थी कि पीछे मुड़ के देख ले कि वो कौन है। लेकिन उसने, मतलब उसको डराना शुरू कर दिया
ठीक है, ऐसे मरने मारने की बातें शुरू कर दी। और वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो वो बहुत डरा हुआ था। ऐसे कई बार होता है ना, रोड साइड पे आप जाते हो और कहीं दूर किसी शहर में जाते हो तो रास्ते में सुनसान होती है। तो उसने नरसिंह आरती को गाना शुरू कर दिया, नरसिंह कवच को गाना शुरू कर दिया। मतलब फिर उसको आवाज सुनाई दी कि नरसिंह भगवान और जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसके बीच में फाइट हो रही है। मतलब वो जोर जोर से चिल्ला रही है। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपनी चलाते रहे, गाड़ी चलाते रहे, और जोर जोर से नरसिंह भगवान के से प्रार्थना करते रहे, उनका कवच गाते रहे, आरती गाते रहे। तो जब वो घर आए, तो जब वो गाड़ी से बाहर निकले, उनकी पूरी गाड़ी जल चुकी थी। मतलब वो कहते कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं गाड़ी कैसे चला के आया। गाड़ी टोटली, जैसे आग में गाड़ी जलती है इस प्रकार से गाड़ी उनकी जली हुई थी। लॉट्स ऑफ स्टोरीज ऑफ नरसिंह भगवान। एक बार डिवोटी किसी बस में कीर्तन कर रहे थे, तो उनकी बस का एग्जैक्टली वो खाई में गिरने ही वाली थी उनकी बस। तो उन्होंने नरसिंह आरती गाई और नरसिंह भगवान ने वहां से रक्षा करी। तो एंडलेस स्टोरीज हैं। तो हमारे भी जीवन में नॉर्मली कुछ ना कुछ विपत्ति आती रहती है। जैसे आदत होती है ना कुछ एक्स्ट्रा करने की, कर्म कांड करने की। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विपत्ति आती है तो वो सुपरस्टिशियस हो जाता है। मतलब फिर उससे जो मर्जी काम करवा लो, उससे धागा बंधवा लो, उससे दिया जलवा लो। जब मुसीबत आती है तो लोग ऐसे कर्म कांडों में पड़ जाते हैं। किसी का बच्चा बीमार है, उसको कोई व्यक्ति कहेगा कि तू यहाँ पे धागा बांधे ठीक हो जाएगा, तो फिर वो धागा बांध आएगा। फिर सूझता नहीं है दिमाग में कुछ, है ना। कोई बोलेगा पंडित के पास जाओ, तो बेचारा चला जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप जीवन में किसी संकट से घिर जाएं, तो आप नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं। बच्चों को स्पेशली नरसिंह आरती आनी चाहिए, इससे रक्षा होती है। आइडली ये डेली पढ़ना चाहिए, मुश्किल नहीं है, 5-7 मिनट में पाठ हो जाता है। ठीक है। आरती तो सब बच्चों को आनी ही चाहिए। बहुत छोटी सी आरती है, हार्डली 3-4 स्टैंजास। ठीक है। तो ये सबको करना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो ये है हमारे नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान की जय। आगे चलते हैं। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले पदत्रयं व्याचमानः प्रत्यादिषु त्रिपिष्टपम। इसमें क्या बताया है, 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। अब यहाँ पे भगवान के 15वें अवतार का वर्णन है, जो कि है वामन देव का। तो वामन देव के समय क्या हुआ कि इंद्र का राज्य बलि महाराज ने ले लिया, जो प्रहलाद महाराज के पोते हैं। अभी प्रहलाद महाराज की कथा सुनी ना, ये देखो, ये पीछे ये कौन है, प्रहलाद महाराज, ये छोटे से खड़े हैं बालक, है ना। तो प्रहलाद महाराज के बेटे हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र है बलि। ठीक है। तो बलि महाराज ने स्वर्ग का राज्य ले लिया। उनके ऊपर शुक्राचार्य की कृपा थी। वो बहुत सम्मान करते थे शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ, बलि महाराज मर गए। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, इनके गुरु के पास। उन्होंने संजीवनी विद्या से बलि महाराज को जीवित कर दिया। तो बलि महाराज ने गुरु की बहुत सेवा करी। उनकी कृपा से स्वर्ग के ऊपर अपना शासन करना शुरू कर दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र को निकाल दिया स्वर्ग से। तो जो इंद्र की माता है अदिति, उन्होंने पयोव्रत किया। एक व्रत होता है पयोव्रत, उसके विषय में बहुत डिटेल में वर्णन आएगा भागवतम में। वो व्रत का अनुष्ठान किया उन्होंने। उन्होंने अपने पति से पूछा कि मेरा बेटा जो इंद्र है उसको निकाल दिया स्वर्ग से, उसको दोबारा से राज्य कैसे मिलेगा। तो कश्यप मुनि ने पयोव्रत के बारे में बताया, जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ पे वामन भगवान का अवतार हुआ। पौने ब्राह्मण के रूप में भगवान आए। बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे, वहां गए, उनसे 3 पग भूमि मांगी, 3 पैर भूमि। बलि महाराज ने देना स्वीकार किया।
और उन्होंने अपने दो पैरों से पृथ्वी आकाश सारे लोगों को नाप लिया। फिर पूछा तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि महाराज कहते मेरे सिर पे रखिए आप तीसरा पैर। ठीक है, तो फिर वो बलि महाराज से प्रसन्न हुए और बलि महाराज को पाताल का राजा बना दिया। उनको बोला कि भी आप नीचे जाके शासन करो, जो नीचे मैंने बताया ना धरती के नीचे 7 लोग हैं। तो बलि महाराज भी अभी भी वहां पे हैं, वहां पे शासन चला रहे हैं, अभी भी वो वामन देव की वहां पे भक्ति करते हैं। इसके बाद क्या होएगा, बलि महाराज जब नेक्स्ट मनवंतर शुरू हो जाएगा तो बलि महाराज मनु बन जाएंगे। भगवान ने बताया था कि आप फिर मनु के पद को संभालोगे। मनु तो पता है ना 14 मनु होते हैं, तो बलि महाराज भी नहीं, मनु ने इंद्र इंद्र बनेंगे, इंद्र के पद को संभालेंगे बलि। ठीक है, तो ये बलि महाराज की स्टोरी है। वामन देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया और क्या काम किया, इंद्र को उसके राज्य को लौटा दिया। ये वामन देव है, वामन भगवान की जय। नेक्स्ट है अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मगुहो नृपान् त्रिसप्त कृतवः कुपितो नक्षत्राम करोन् महीन्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। 16वां अवतार भगवान का कौन सा हुआ? परशुराम जी का। परशुराम जी के 4 भाई और थे। परशुराम जी के पिता जमदाग्नि थे, माता थी रेणुका। जमदाग्नि के पास कामधेनु गाय थी। तो एक राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। ठीक है, जो दत्तात्रेय अवतार पढ़ा है ना आपने, तो दत्तात्रेय अवतार में जो दत्तात्रेय जी है उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को वरदान दिया था कि तुम्हारी 1000 बाहें हो जाएंगी। तो उसने ऋषि से गाय लेनी चाहिए कामधेनु को, कामधेनु गाय इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो ऋषि ने गाय नहीं दी, तो फलस्वरूप दोनों में झगड़ा हो गया। और कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने क्या, वो उसकी गाय को ले गए जबरदस्ती, अपनी राजधानी में ले गए, महिष्मति उनकी राजधानी थी, वहां पे ले गए। परशुराम जी को पता लगा, उनको गुस्सा आया, वो उनकी सेना से युद्ध करके गाय वापस ले आए। फिर उनके पुत्रों को गुस्सा आया कार्तवीर्य अर्जुन के। एक बार जमदाग्नि समाधि में बैठे थे, परशुराम के जो पिता थे, परशुराम जिस समय थे नहीं घर पे, उन्होंने समाधि में बैठे हुए जमदाग्नि का सिर काट दिया कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने। परशुराम को पता चला, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने आक्रमण कर दिया महिष्मति के ऊपर। उनके पास ना एक कुल्हाड़ी फरसा होता था, ये तो परसा है ना ये, ठीक है, तो इसके साथ उन्होंने इसी कुल्हाड़ी से, मतलब ऐसा नहीं कि वो इनके पास बहुत अस्त्र शस्त्र थे, इसके द्वारा ही उन्होंने सारे जो कार्तवीर्य अर्जुन है उसकी भी 1000 बाहों को काट डाला, उसके पुत्रों को भी मार डाला। फिर उन्होंने 21 बार सारी पृथ्वी से सारे क्षत्रियों को चुन चुन कर मारा। क्यों मारा? क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, जो राजा होता था वो ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार राज्य चलाता था। ब्राह्मणों को कोई लालच नहीं होता था। वो ब्राह्मण ना तो खुद राजा बनते थे, ना उनको कोई लालच होता था राजा से, क्योंकि राजा ऑलरेडी उनकी आवश्यकताओं को, आवश्यकता से अधिक उनको पहले ही दिया जाता था। ब्राह्मणों का एक ही काम था कि भाई आप ज्ञान दो, यज्ञ करो, यज्ञ करवाओ, और राजा जब यज्ञ करता था उसमें खूब मात्रा में दान देता था। तो ब्राह्मणों को उनकी जीविका कमाने की कोई टेंशन नहीं होती थी, रोजी रोटी कमाने की, जैसे आजकल ब्राह्मणों को हो रखी है। तो ब्राह्मणों से सलाह लेकर राजा राज्य चलाता था। जैसे आपको याद होगा, चाणक्य पंडित जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले चाणक्य पंडित थे, तो चाणक्य पंडित के अनुसार वो राज्य चलाता। तो परशुराम जी के समय पे जो राजा थे वो ऐसे हो गए कि उन्होंने ब्राह्मणों की बात को मानना बंद कर दिया, अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। तो इसलिए फिर परशुराम जी ने 21 बार सारे राजाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा। ठीक है, तो कुछ राजा छिप के भाग गए कहीं कहीं पे, इवन वो महाराज दशरथ को भी मारने आए।
जो भगवान राम के पिता हैं, उनको भी मारने के लिए आए। तो परशुराम जी क्या करते थे, वो मारते तो थे सब जो ये क्षत्रिय थे उनको, लेकिन उनका प्रण था कि अगर किसी की शादी हो रही होगी तो उस राजा को मैं नहीं मारूंगा। तो जब भी दशरथ महाराज को मारने के लिए परशुराम जी आते थे, तो दशरथ महाराज क्या करते थे, वो शादी करवा लेते थे किसी ना किसी से। ऐसे करते करते वो 300 बार दशरथ महाराज, 300, 350 बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी मैं आपको एक बार रीचेक करके बताऊंगी, 350 टाइम्स दशरथ महाराज को मारने के लिए परशुराम जी आए। एवरी टाइम दशरथ महाराज जो थे, उन्होंने शादी करवाई। किससे भी शादी हो जाती थी, जैसे कोई सपोज महल में कोई सेविका है, उससे भी शादी हो सकती थी, किसी और लड़की से भी शादी हो सकती थी। तो इस प्रकार दशरथ महाराज के प्राण बचाए गए। और इस प्रकार राजा दशरथ की 353 रानियां थी टोटल। तो तीन मुख्य थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन परशुराम से बचने के लिए जो उन्होंने शादियां की थी, उससे 350 रानियां और थी। तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को खाली कर दिया, शून्य कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ब्राह्मणों को इंटेलिजेंट क्लास कहा जाता है, जैसे वैश्यों को बिजनेस क्लास कहा जाता है, ठीक है, शूद्रों को लेबर क्लास कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ब्राह्मण जो बुद्धिमान वर्ग था, क्योंकि उनकी बात को क्षत्रिय नहीं मानते थे, तो परशुराम जी ने 21 बार ढूंढ ढूंढ कर सारे क्षत्रियों को मार डाला, उनके खून की नदियां बहा डाली, एक्चुअल में नदियां बही खून की। ठीक है, फिर उन्होंने फाइनली अपने किए हुए के ऊपर एक बार वो किया, मतलब ऋषियों की आज्ञा से पश्चाताप किया और सारी पृथ्वी दान कर दी जो उन्होंने जीती थी। इसका भी डिटेल में वर्णन आप पढ़ोगे भागवतम के आने वाले कैंटोस में, बहुत डिटेल में इनकी कथा आएगी। आगे है, ततः सप्तदशे जातः सत्यवतां पराशरा चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान परशुराम के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। अब 17वां अवतार भगवान का कौन सा है? पराशर मुनि इनके पिता हैं, सत्यवती इनकी माता है। सत्यवती कौन है? सत्यवती धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर इनकी, मतलब एकदम से इनकी दादी हैं। ठीक है, धृतराष्ट्र और पांडु की, इन दोनों की तो मेनली है ही है, वो तो चलो दासी पुत्र थे, इनकी दादी हैं। और सत्यवती जब कुंवारी थी, तो ये नाव से लोगों को पार करवाती थी नदी। तो पराशर मुनि इनकी नाव में बैठे, और पराशर मुनि ने जब मेडिटेट किया, तो उनको ऐसा लगा कि भगवान पृथ्वी पर अवतरित होना चाहते हैं। तो पृथ्वी पर भगवान ने अवतार लेना था, तो उन्होंने सत्यवती को कहा कि पृथ्वी पर भगवान अवतार लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए आप अपना गर्भ प्रदान करेंगी? तो सत्यवती ने बोला कि फिर मेरे पिता मुझे क्या कहेंगे, है ना, ऐसे तो मेरी बदनामी हो जाएगी समाज में। तो पराशर मुनि ने बोला कि इनको एक तो वरदान दिया, इनकी बॉडी से मछली की गंध आती थी, क्योंकि इनका जन्म मछली के पेट से हुआ था, कि एक तो भी इनके पूरे शरीर से खुशबू आया करेगी। दूसरा वरदान दिया कि इनका कौमार्य नष्ट नहीं होगा। फिर सत्यवती और पराशर मुनि के माध्यम से व्यास देव जी प्रकट हुए। और जैसे माता जी ने एक दिन प्रश्न किया था कि भगवान वराहदेव ब्रह्मा जी के नाक से आए, आप तो बोल रहे थे कि क्षीरोदक्षी विष्णु से सारे अवतार आए हैं, तो वो नाक से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी माध्यम बने। अब यहाँ पे जो व्यास देव है, वो है विष्णु तत्व ही, विष्णु भगवान के अंश ही हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, लेकिन किसके माध्यम से आए? सत्यवती के माध्यम से आए, उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो व्यासदेव आए। अब जब व्यासदेव जी का अवतार हुआ, अब कई बार लोग कहते हैं कि ये वेद किसने लिखे हैं? आपके और हमारे जैसे लोगों ने ही तो लिखे हैं, हम इनकी बात को क्यों माने? अरे भाई, आपके और मेरे जैसे लोगों ने वेद नहीं लिखे, वेद स्वयं भगवान कृष्ण ने लिखे हैं। कैसे? उन्होंने शक्त्यावेश अवतार धारण किया, वेद व्यास जी का, भगवान ने स्वयं वेद लिखे हैं। तो व्यासदेव जी जब अवतरित हुए, तो उससे पहले एक ही वेद होता था।
ठीक है। अलग अलग जो हम चार वेद पढ़ते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये नहीं होते थे, एक ही वेद होता था। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, इनको चार भागों में डिवाइड कर दिया, ऋग्वेद, साम और अथर्व। ठीक है। और उसके बाद उनको, ये इसकी शाखा होगी वेद की, एक वेद को अलग शाखाओं में बांटा, फिर प्रशाखा में बांटा। प्रशाखा का मतलब है जैसे एक बड़ी बुक है, उसके छोटे छोटे पार्ट करना, फिर उसको और छोटे छोटे पार्ट करना, है ना, सब पार्ट्स कर देना। तो वेदों को पहले, एक वेद को चार वेदों में विभाजित किया, फिर पुराणों, रामायण, महाभारत इत्यादि इतिहास के माध्यम से हमारे लिए ग्रंथों का भंडार, जो हमें अभी इतना, जिसको हम पढ़ रहे हैं, अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, है ना, तो भागवत हमें किसने दी, व्यास देव जी ने दी। तो ग्रंथों का भंडार हमें व्यास देव जी ने दिया। ठीक है। तो नॉर्मली वेद समझना मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए, भगवान की वाणी है। तो वेदों में जो बताया गया है, पुराणों में उसी को कथाओं के माध्यम से बताया गया है, उसी बात को। जैसे मैं आपको साइंस पढ़ाऊं, तो साइंस में मैं आपको कोई बात बताऊं, आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं सामने, फिर आपको बात समझ आएगी। चलो वर्बली हम किसी को कुछ बता भी देते हैं, है ना, नहीं समझ आता, फिर करके दिखाते हैं, फिर समझ आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज समझ में आती है। तो पुराणों में वेदों की बात को कहानियों के माध्यम से बताया गया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये पुराण है, कहानी के माध्यम से है, तो समझ आ रहा है ना। और रामायण और महाभारत जो लिखे हैं वेद व्यास जी ने, ये बेसिकली स्त्रियों शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती कि वो वेदों और पुराणों को समझ सके। ठीक है। नॉर्मली जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो, आपको कथा में रुचि भी होगी, आपको कथा समझ भी आ रही होगी, लेकिन अगर किसी नए बंदे को फिलॉसफी वाली क्लास में बिठा दे, तो व्यक्ति भाग जाएगा, समझ नहीं आती बातें कि क्या बोले जा रहे हैं ये, है ना। लेकिन अब कभी आप आना, संडे में प्रहलाद स्कूल लगता है बच्चों का मंदिर में, अब उसमें कभी बैठना, वहां पे जब मैं बच्चों को महाभारत पढ़ाती हूँ, आजकल महाभारत स्टार्ट की हुई है, तो अगर कोई पेरेंट्स भी आ जाए, वो भी क्लास लगाए, तो उनको बड़ा मजा आता है। उनको कथा में रुचि नहीं होती, लेकिन उस क्लास में सबको आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि महाभारत का एक स्टोरी है, स्टोरी सुन रहे हैं। तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आता है वेद पुराण, तो उनके लिए महाभारत और रामायण है, फिर वो पढ़ो। हम्म। ठीक है। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने आ, वेदों को शाखाओं और प्रशाखाओं में डिवाइड कर दिया। एक वेद को चार वेदों में, फिर आगे 18 पुराणों में, फिर 108 उपनिषदों में, ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये है भगवान के 17वें अवतार। तो अभी तो खैर समय होने वाला है, पूरा नहीं कर पाएंगे, 21 तक ही श्लोक हुए हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है इन श्लोकों में, किसी को कोई नहीं समझ आया, तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पे विश्राम देंगे। कल हम लोग 18वें अवतार से पढ़ना शुरू करेंगे कि भगवान ने 18वां अवतार कौन सा लिया। ठीक है। तब तक की कथा को विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।